हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी वो नीलम आपकी तरफ आई हुई ना, प्लीज जरा उससे बात करवा दीजिए। अपन नीलम तो यहाँ नहीं आई। क्यों, खैरियत? नहीं, वो पहले आपकी तरफ आने का कह रही थी ना, तो मैंने सोचा मालूम कर लूं। वो मेरे ख्याल से शबनम की तरफ चली गई होगी। आप भी काफी दिनों से नहीं आए। यहाँ पर घर पर सब आपको याद करते हैं। जी भाभी, जरूर आऊंगी। अच्छा भाभी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आपको बाद में फोन करूंगी। मम्मी जी। कहाँ जा सकती है, इतनी रात हो गई, उसको कम से कम फोन ही कर देना चाहिए था। मुझे ये डर हो रहा है, अगर तुम्हारे पापा हो गए ना तो वो तो तूफान बर्पा कर देंगे। मैं क्या जवाब दूंगी? मैं शबनम बाजी को फोन करती हूँ। कितनी दफा फोन करूंगी, कहीं उसके घर वालों को शक ना हो जाए, कहीं वो उस लड़के से तो मिलने नहीं चली गई। कौन? राहिल भाई? नहीं नहीं, उन्होंने तो अभी मेरे सामने दुकान बंद की है। कहाँ जा सकती है? अल्लाह तू रहम कर, इस लड़की को मुझे परेशान करके रख। मैं शबनम बाजी से बात करती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो नीलम बाजी की बहुत अच्छी सहेली है। एहतियात से बात करना। देखो बेटा, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, उन्हें समझा देना। हेलो। शबनम बाजी। हाँ हाँ आशी बोलो। नीलम आपी आपके साथ वॉक पे गई थी, अब तक नहीं लौटी। क्या वॉक पर तो हम दोनों साथ ही थे, उसका कहीं और जाने का प्रोग्राम भी नहीं था। मोड़ तक तो हम दोनों साथ ही थे, फिर वो अपने घर की तरफ चली गई और मैं अपने घर आ गई। कहाँ जा सकती है? मम्मी जी बहुत परेशान है और पापा जी का तो आपको पता ही है, वो अभी घर नहीं आए। हम लोग बहुत डर रहे हैं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं इर्द गिर्द फोन करके पता करती हूँ और फिर बताती हूँ। तुम्हारे पापा आ गए, बंद करो, कमरे में चलो। तो जमीनों पर आना पड़ेगा, आप मेरी बात समझ आप नहीं आए तो काम कैसे होगा? खैरियत तो है? आज आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। अरे बाबा, ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये बड़ा बातूनी है। खामा खाई मेरा मगज खा गया, वरना मैं तो बहुत पहले आ जाता। मैं तो हक बात कहता हूँ, हक बात। भला क्या जरूरत है लड़कियों को तालीम दिलाने की? मैं तो लड़कियों के तालीम के खिलाफ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दें, आराम से बैठे घर पर और घरदारी सीखें। और ये इन लोगों को स्कूल तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए दोनों बच्चियों को, या फिर दोनों की शादियां कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बाबा, आशी रानी तो अभी छोटी है। हाँ, अब नीलम के बारे में मैं सोच रहा हूं कि उसकी शादी कर दी जाए। ये नीलम है कहां? बुलाओ उसे। वो उसकी दोस्त की बहन है ना, उसकी सालगिरह है, बर्थडे पार्टी पे गई है, बर्थडे पार्टी पे। कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा है कि लड़कियों का रात गए तक बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आशी की तरह है। आशी अपने कमरे में है। ये नीलम कौन सी सहेली के घर गई है? अभी गाड़ी भेजकर उसे बुलवाओ, बल्कि खुद जाकर लेकर आओ उसे। जी जी, अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ लेने, उसको लेने जाती हूँ। क्या हुआ पापा? है तो है। मुझे नहीं पता नीलम हमारे कहाँ गई। मैं शाम से बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता नीलम कहाँ गई, मुझे नहीं पता। तो यकीनन उस कमीने के साथ गई होगी। मेरा पिस्तौल कहाँ है? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उसका आखिरी दिन है। भाई साहब बात तो सुने। अरे नहीं, अरे जाओ ना याकूब, अरे जाओ ना, मेरी शक्ल मत देखो। या अल्लाह मेरे घर में है, फिर हमारे हालों पर। क्या बताया है कि
बेकसूर है, शोहर का कत्ल टीवी नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल की क्या रिपोर्ट है? नहीं की। 5 मिनट के बाद उसके यहाँ बच्चा होने वाला है, हर वक्त होती रहती है और कहीं काबू उसे बैरिक नंबर 1 में मुंतकिल कर दें और क्लिनिक में उसका नाम लिखवा दें। बाकी डॉक्टर फौजिया को भी संभालेंगे। एक्चुअली शुरू में सब कैदियों का यही हाल होता है। साइकियाट्रिस्ट को दिखाना भी जरूरी है। हाँ जी, क्या कहना है? ये लोग सच बोल रहे हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता मैडम। एक लड़की का बाप है, दूसरा मामू, सच ही कह रहे होंगे। सगा मामू? जी हाँ, आपसे मिलना चाहते हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बाहर। मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? हमने FIR दर्ज कर ली मैडम। जी हाँ, मैं देख चुकी हूँ। लड़की के वालिद कौन है? जी मैडम, ये मामू है जी उसका। तो आपकी बेटी कल रात से गायब है। आपने उसे अच्छी तरह तलाश किया है? मुमकिन है किसी रिश्तेदार के घर चली गई। अक्सर ऐसा होता है? नहीं जी, हम सारी रात उसे तलाश करते रहे जी। न जाने उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया जी। सारे अस्पताल भी देख लिए हैं, मजबूर होकर आपके पास आए। आपके ताल्लुकात अपनी बेटी से कैसे थे? कोई रंजिश, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं जी नहीं, वो तो बड़ी फर्माबरदार किस्म की बच्ची है। आपको किसी किस्म का कोई शक है, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं जी, अलबत्ता यकीन से तो नहीं कह सकता जी, लेकिन वो जी हमारे मोहल्ले की वीडियो शॉप के मालिक का बेटा राहील, वो जी मेरी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद था जी, और जी मैंने इनकार कर दिया था जी उसको। लड़की भी उसे पसंद करती थी? ना जी ना, वो तो बड़ी बीबी कुड़ी है, बहुत मासूम है जी। वो 18 साल तो उम्र होगी उसकी और 11वीं जमात में पढ़ती है। मुझे लड़की के वालिद से बात करनी थी प्लीज। जी, क्या आपकी बेटी भी उसे पसंद करती थी? वो जी मैंने आपको कहा ना खामोश रहिए। जी मलिक साहब। देखें बीबी, हम इज्जतदार किस्म के लोग हैं, अपनी बिरादरी से बाहर अपनी बेटियों की शादी नहीं करते। आई सी। और अगर लड़की जिद करे तो? नहीं जी, हमारे घरानों की बेटियां भी जिद नहीं करती, उनको तो हमसे ज्यादा मान होता है बिरादरी के ऊपर। तो आपका मतलब है कि आपकी बेटी खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई, उसे अगवा किया गया है? हाँ जी, यही डर है जी। और आपका शक उस लड़के राहील की तरफ है? और कौन हो सकता है जी? जावेद, आप इन्हें ले जाके बाकी की तफसीलात मालूम करें। इवान साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। हेलो, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ शैला जी? बात करनी थी आपसे, बहुत ज़रूरी। हाँ हाँ कहो। शैला जी, मेरी बहुत ही अजीज फ्रेंड नीलम कल शाम से घर वापस नहीं आई है। उसके फादर रिपोर्ट लिखवाने आए होंगे आपके पास। तुम नीलम मलिक की बात कर रही हो? जी शैला जी, मैं बहुत परेशान हूँ। नीलम मेरी बहुत ही अजीज दोस्त है, क्लास 1 से हम दोनों साथ ही हैं, मेरे घर के करीब ही रहती है। उसकी मम्मी और बहन बहुत परेशान है। प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए ना। तुम फिक्र ना करो शबनम, मेरा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है। और हाँ, बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात हुए, तुम आ जाओ ना किसी वक्त, शाम को आ जाओ, मम्मी को लेके आना। जरूर, आपसे बात करके बड़ी ढाल सी बन गई है। थैंक यू।